उत्तर प्रदेश का इटावा के सफाई में मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हिमांशु गुप्ता नाम के छात्र की मौत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हिमांशु 19 साल हिमांशु की उम्र, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर का छात्र हिमांशु गुप्ता। मूल रूप से हिमांशु गुप्ता गोरखपुर का रहने वाला था। हिमांशु का शव हॉस्टल में मिला है। परिवार आरोप लगा रहा है कि हिमांशु की तो हत्या की गई है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के बाद 17 अगस्त को हिमांशु वापस हॉस्टल लौटा था। शनिवार की शाम को हिमांशु का कमरा बंद था। साथ ही छात्र ने जब दरवाजा खटखटाया तो उसने नहीं खोला। इसके बाद दरवाजा जब तोड़ा गया तो हिमांशु का शव पंखे से लटका हुआ मिला। परिवार कह रहा है कि हिमांशु खुदकुशी नहीं कर सकता। परिवार को शक कि हिमांशु की हत्या की गई है और इस मामले में अब परिवार की तरफ से जांच की मांग की जा रही है। हिमांशु गुप्ता, मृतक छात्र की मां सरिता खुद भी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने संदिग्ध मौत को लेकर मेडिकल कॉलेज को कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए जरा। मेरे बच्चे के यहाँ पूरा घाव था, उसके ये ओठ पर घाव था मेरे बच्चे को। अगर मेरे बच्चे ने फांसी लगाई तो मोटी मोटी चादरें उससे घर्षण ही पड़ेगा ना, घाव तो नहीं होगा ना, ब्लड नहीं ना आएगा। चादरों पे कहीं ब्लड नहीं था और मेरे यहाँ ब्लड था बच्चे के। इसका मतलब पूरा प्रथम दृष्टया पूरी तरह कॉलेज प्रशासन उस हॉस्टल के वार्डन जितने भी चीफ है और प्लस जित सिक्योरिटी है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। तो मां को आप सुन रहे थे। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा हो पाएगा। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। देखिए, सूचना पर हमारी सीआईपी पुलिस, हमारे सीओ सीआईपी, इंस्पेक्टर सीआईपी पहुंचे और वहां पर उनके परिजनों को सूचित किया। बॉडी को अपने कब्जे में लिया। पंचायतनामे कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बॉडी आ चुकी है और एक सभी फैक्ट स्पष्ट हो जाए इसके लिए पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं। अजय, परिवार जिस तरीके से सवाल उठा रहा है उसके बाद छात्र की मौत की गुत्थी क्या उलझी हुई नजर आ रही है? क्या जानकारी मिल रही है? निश्चित ही ये जो मौत की गुत्थी है उलझी हुई है और ये उलझी हुई गुत्थी प्रशासन के कान खड़े कर रही है कि मामला जो है ये मुख्यमंत्री के गृह जिले का है और जो ये मौत हुई है पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बेहद नजदीक में ये पूरा घटनाक्रम घटा है। मैं उसी हॉस्टल में शाक्य मुनि सफाई के इस मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है जहां पर सेकंड फ्लोर पर ये पूरी घटना घटी है वहां मौजूद हूं। क्या स्थिति अंदर की है? तो मां का आरोप है, तमाम एलिगेशंस हैं। हॉस्टल के जो वार्डन है, जो चीफ वार्डन है, जो मेडिकल के दूसरे अधिकारी हैं, स्टूडेंट विंग के अधिकारी हैं, सबसे कोशिश की मैंने बात करने की, कोई कमेंट्री नहीं कर रहा है। ये वो डायरी रखी हुई है जिसमें डेली के डेटा नोट होता है। अब बच्चे यहाँ पे कुछ मौजूद है, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। टिफिन लेने के लिए यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं। सर, आप बताएं, आप लोग उन्हीं के बैचमेट हैं? हिमांशु के बैचमेट हैं? हाँ, हम लोग उसी के बैचमेट हैं। क्या हुआ? कुछ कारण मालूम चला? क्या किस फ्लोर पे हुई, क्या घटना हुई? आप लोग पहुंचे तो क्या? द्वितीय तल पर हुई थी घटना। ये 209 नंबर कक्ष संख्या है उसका है का 18 तारीख परसों 20 तारीख को रात को घटनी है। आप लोग उनको जान रहे थे? क्या उनकी मनोस्थिति थी? क्या कारण लग रहा है? क्यों ऐसा हो सकता है? क्या लग रहा है? अभी बता नहीं सकते, वो तो रिपोर्ट की बात है। अच्छा, आप लोग जब रूम की तरफ गए, कोई सबसे पहले कोई रूम में गया, ऐसा कोई आप में से मौजूद है जो वहां पहुंचा हो? आपने क्या देखा? कुछ देखा सर आप? नहीं। आप लोग के मन में क्या चल रहा है? बातें तो आप लोग को ही लेके हो रही हैं, आप लोगों को लेके एलिगेशन जो मम्मी भी उनकी है लगा रही है कि हॉस्टल में ही कुछ हुआ है। इस पर क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं? इस समय हम उस कंडीशन में कुछ बोलने के उसमें नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते उस पर। इसमें आप लोग के मन में कुछ सदमा सा है? सदमा सा बहुत ज़्यादा डर है हम लोग के मन में, एकदम कुछ हम लोग कहने के कंडीशन में नहीं है। बहुत ज़्यादा डर है हम लोग के मन में। कोई धरती तल पे कोई जा नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा डर है। फ्लोर पे जो बच्चे रहते हैं कहाँ रुके हुए? फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग के साथ रुके हुए हैं। एक कमरे में 3-3, 4-4 लोग रह रहे हैं इस समय। दोस्ती थी आप में से किसी की हिमांशु के संग? दोस्ती बातचीत? हम लोग गोरखपुर से ही हैं तो हम लोग के साथ दोस्ती थी उसकी। हाँ, तो उनकी ठीक था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप सब लोग भी डरे हुए हैं क्योंकि जो बात चल रही है मन में आप लोग की भी डर बना हुआ है? जी सर। आज क्लास नहीं हुई क्या? आप लोग क्लास नहीं गए? ऐसा क्यों क्लास नहीं हुई क्या आज? जी नहीं सर, हम लोग नहीं जा पाए। हम लोग ऐसे हम नहीं थे कि जा पाए कर सके। हम लोग ऐसी स्थिति में इस समय नहीं कि हम लोग क्लास अटेंड कर सके। बहुत ज़्यादा डर का माहौल है इस समय। आज शायद कॉन्डोलेंस भी रखा है हमारी यूनिवर्सिटी ने, तो इस वजह से भी क्लास नहीं। खास कारण आप लोगों को दिख रहा है? जो माँ उनकी बात कह रही हैं या अगर लग रहा है कि सुसाइड है, तो आप लोग के मन में कुछ लग रहा है? कोई खास कारण दिख रहा है?
नहीं सर, अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अब देखिए कार्रवाई चल रही है, पुलिस भी लगी है। अब जैसा देखिए जो भी जैसा रिपोर्ट आता है सब साफ हो जाएगा। हम लोग इस पे कोई कमेंट कर नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पूरी जांच कर रहा है, जो रिपोर्ट आएगी वो फाइनल। आज की बात की पुलिस ने बात की, आप लोगों का बयान वगैरह लिया? आप तो गोरखपुर के साथ ही हैं, आपने उनका जी सर, जो उनके सहपाठी थे, जो उनके बगल के रूम के थे, उनका बयान लिया गया है। कल डीएम साहब आए थे शाम को, तो उन्होंने लिया है, अपने सामने बयान दर्ज हुआ उनका। कल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आए थे और फॉरेंसिक टीम कानपुर से आई थी, तो पूरा उन्होंने क्राइम सीन सब इन्वेस्टिगेट कर लिया है। अब जल्दी ही सब कुछ सच सच पता चलेगा। घटना घट गई अजय, है, अजय, क्या चल रहा है मन में आप लोगों के? मैं खुद भी आप लोग का जी सर, अजय। बहुत डरा हुआ हम लोग हैं, डरे हुए हैं, बहुत दुख है हम लोग की कि हमारा साथी गुजर गया। जी रुमाना बताइए। जी अजय, जरा इन छात्रों से पूछिए ना कि इसी साल आया था हिमांशु गुप्ता हॉस्टल में, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र था, क्या घर को मिस करता था, होमसिक फील किया करता था, नेचर कैसी थी उसकी, क्या घुलता मिलता था बाकी छात्रों के साथ या फिर अपने में ही रहता था? अच्छा, आप लोगों की उनसे दोस्ती किसी की थी क्या? वो कैसे थे? वो आते थे, लोगों से मिलते थे, घुलते थे, बात करते थे, कैसा उनका व्यवहार कैसा था? बहुत कम घुलते मिलते थे वो। इंटरेक्शन काफी कम था उसका। जैसे आप लोग अभी मुझे मिले थे जो डाइनिंग हॉल में बैठे थे, तो आप लोग जब सब डाइनिंग हॉल में साथ होते तो क्या साथ में बैठ के खाते थे? कैसे इंटरेक्शन उससे बहुत कम रहता था, साथ में बैठ के खाते थे, पर बहुत कम उसका इंटरेक्शन रहता था। हम लोग हंसी मजाक वाली बात भी करते थे, पर वो कुछ नहीं करता था। कुछ बोलते थे वो कि मन में क्या चल रहा है? दोस्तों से सारी बात हम लोग शेयर करते हैं, कोई बात खास उन्होंने बोली हो कभी? नहीं, बस कुछ नहीं, अपना खाना खाता था चले जाता था बस। खास इंट्रोवर्ट स्वभाव के थे क्या? अपने आंतरिक जी सर, इंट्रोवर्ट थे वो। ज़्यादा खुल के बोलते नहीं थे वो, सामान्य स्वभाव था उनका। हाँ, किसी क्लास से हॉस्टल वापस आते थे तो उनका व्यवहार कैसे रहता था? हॉस्टल में मौजूद रहते थे कि सामान्य रहता था, व्यवहार समान रहता था, लेकिन वो ज़्यादा बोलते नहीं थे किसी से, बस अपना मन जब मन करता था बोलते थे, नहीं तो कुछ कहते नहीं थे उनसे कि बोलो बात करो? दोस्तों सारे हर तरह की बातें करते थे, बात तो करते थे, लेकिन वो नहीं बोलना चाहते थे। ये हॉस्टल के बच्चे हैं, अभी मौजूद थे। इससे पहले जब मैंने कही बात करने के लिए तो मना कर रहे थे बात करने से, पर क्योंकि शायद टिफिन लेने के लिए आए और टाइमिंग पे मिल गए और अपनी पूरी बात रख रहे हैं। बेहद डरे हुए बच्चे हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की जांच का प्रेशर अलग है, साथ का एक साथी जो कल तक साथ में बैठ के डाइनिंग हॉल में खाना खाता था, आज वो मौजूद नहीं है, उसकी मौत इसी हॉस्टल में हुई है, तो उस बात का डर अलग है। तो जो मन की बात है, फर्स्ट ईयर के वो छात्र जो उनके क्लासमेट थे, उनके हॉस्टल मेट थे, वो अपनी पूरी बात रख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।